राधा स्वामी जी घर में बस 10 मिनट ये चला कर देखो। ओम बाबा जी की बरकत देखो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलना। राधा स्वामी जी, शांत रहो। सुखी जीवन और परिवार के लिए सीख। 1. परिवार में स्वर्ग कैसे लाएं। सत्संग हमें सिखाता है कि घर को मंदिर बनाने के लिए ईंट पत्थरों की नहीं, बल्कि प्रेम और सहनशीलता की जरूरत होती है। अगर कोई बड़ा गलती करे तो सम्मान के साथ उसे भुला दें। अगर छोटा गलती करे तो प्यार से माफ कर दें। जिस घर में शुक्राना और माफी का वास होता है, वहां मालिक खुद निवास करते हैं। 2. उम्मीदें कम, प्यार ज्यादा। हमारी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। सत्संग का मार्ग कहता है कि उम्मीद सिर्फ उस कुल मालिक से रखो और प्यार सब पर लुटाओ। जब हम देने वाले बनते हैं तो हमारा मन अपने आप अमीर और शांत हो जाता है। 3. नाम की ओट। दुनिया में परेशानियां तो आएंगी ही, क्योंकि ये दुखों का घर है। लेकिन जैसे बारिश में छतरी हमें भीगने से बचा लेती है, वैसे ही नाम का सुमिरन हमें दुखों की चोट से बचा लेता है। सुमिरन करने वाले के पास मुसीबत आती तो है, पर वो उसे हिला नहीं पाती। 4. सादा जीवन, उच्च विचार। जितना हम अपनी ज़रूरतों को कम करेंगे और सादगी अपनाएंगे और कर्ज जैसी चिंताओं से मुक्त रहेंगे, सादगी में ही सुकून है। साझा करने योग्य विशेष पंक्तियां। रिश्तों की कद्र पैसों से नहीं, बल्कि साथ और समझदारी से होती है। जहां प्यार है वहां मालिक की अपार मेहर है। मालिक का दर वो दर है जहां मांगने से पहले ही झोलियां भर दी जाती हैं। बस शर्त यह है कि मांगने वाला प्रेम लेकर आए, अहंकार नहीं। आज के लिए एक अनमोल वचन। परमात्मा का नाम लेने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, बस एक बार सच्चे दिल से अपने भीतर पुकार लगाओ, वो हर पल तुम्हारे साथ खड़ा है। सुमिरन और मन की एकाग्रता की सीख। 1. सुमिरन में मन कैसे टिकाएं। अक्सर हम कहते हैं कि सुमिरन पर बैठते ही मन इधर उधर भागने लगता है। सत्संग हमें सिखाता है कि जैसे एक जंगली घोड़े को धीरे धीरे वश में किया जाता है, वैसे ही मन को अभ्यास, प्रैक्टिस से टिकाना होगा। समय का नियम। रोजाना एक ही समय पर बैठने की कोशिश करें। इससे शरीर और मन को उस समय शांत रहने की आदत हो जाती है। दुनिया का त्याग। जब आप सुमिरन के लिए बैठें तो मान लें कि बाहर की दुनिया और आपकी समस्याएं थोड़ी देर के लिए रुक गई हैं। अब सिर्फ आप हैं और आपका मालिक। 2. शाकाहार और रूहानी तरक्की। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक और शाकाहारी भोजन मन को शांत रखता है और गुस्से को कम करता है। दूसरों जीवों पर दया करना और उन्हें कष्ट न पहुंचाना इंसानियत का पहला कदम है। जब हम किसी की जान नहीं बचा सकते तो हमें उसे लेने का हक भी नहीं है। 3. नाम की कमाई का फल। सुमिरन की कमाई कभी खाली नहीं जाती। हो सकता है आपको तुरंत कोई अनुभव ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पापों का मैल कट रहा होता है। ये वह गुप्त धन है जो आपके साथ इस दुनिया के बाद भी जाएगा। साझा करने योग्य अनमोल विचार। मालिक की याद में बिताया गया एक पल भी बेकार नहीं जाता, वो आपकी आत्मा की अनंत काल की पूंजी बन जाता है। शाकाहार केवल भोजन नहीं, बल्कि अहिंसा और दया का मार्ग है। जो जीवों पर दया करता है उस पर मालिक दया करता है। आज के लिए एक छोटा सा सूत्र। आज जब भी आप भोजन करें, पहले उस मालिक का शुक्रिया अदा करें जिसने ये निवाला आपकी थाली तक पहुंचाया। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ भोजन मन को अधिक शांति देता है। क्या आपके लिए संस्कार कल की नींव। सत्संग हमें सिखाता है कि बच्चों को विरासत में धन दौलत से ज्यादा अच्छे संस्कार देना जरूरी है। खुद उदाहरण बने। बच्चे वही नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, वे वही करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। अगर हम घर में सुमिरन करेंगे और प्यार से बोलेंगे तो बच्चे अपने आप वही सीखेंगे। सेवा की भावना। बच्चों को बचपन से ही दूसरों की मदद करना और जीवों पर दया करना सिखाएं। ये उनके मन को कोमल और शुद्ध बनाएगा। सच्चाई का मार्ग। उन्हें सिखाएं कि हार जाना बुरा नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर जीतना गलत है। सच्चाई की नींव पर बना चरित्र कभी नहीं डगमगाता। 2. व्यापार, बिजनेस में बरकत और ईमानदारी। अपने कामकाज को भी हम सेवा और इबादत बना सकते हैं। ईमानदारी की कमाई, हक हलाल की कमाई में जो बरकत होती है वो बेईमानी के लाखों रुपयों में भी नहीं होती। ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया भी परिवार में सुख शांति लाता है। मीठा व्यवहार। ग्राहक या कर्मचारी हर किसी के साथ मीठा बोलें। आपका अच्छा व्यवहार ही आपके व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी है। फल मालिक पर छोड़ें, मेहनत पूरी करें, लेकिन चिंता न करें।
यह मानकर काम करें कि मैं तो सिर्फ मालिक का मैनेजर हूं, चलाने वाला वही है। इससे तनाव खत्म हो जाता है। साझा करने योग्य अनमोल विचार। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान और बच्चों को संस्कार मिलते हैं, वहां मालिक की दया मेहर खुद ब खुद बरसती है। नेक कमाई और साफ नीयत व्यापार में बरकत का सबसे बड़ा मंत्र है। राधा स्वामी जी। आज के लिए एक छोटा सा सूत्र। आज अपने काम के दौरान जब भी थोड़ा समय मिले, मन ही मन शुक्राना करें। जितना हम शुक्रिया अदा करते हैं, मालिक हमें शुक्र करने के और भी मौके देता है। तनाव से मुक्ति और धैर्य, सेबियार की सीख। एक, कल की फिक्र छोड़ो, आज में जियो। हमारा आधा तनाव उन बातों की वजह से है जो अभी हुई ही नहीं है। सत्संग हमें सिखाता है कि जो कल होने वाला है, उसका इंतजाम उस कुल मालिक ने पहले ही कर रखा है। जैसे पंछी सुबह उठते ही चहकते हैं और उन्हें अपने दाने की फिक्र नहीं होती, वैसे ही हमें भी मालिक पर अटूट भरोसा रखना चाहिए। 2, सब्र का मीठा फल। जब हालात हमारे बस में ना हो तो सब्र करना ही सबसे बड़ी इबादत है। सब्र का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये विश्वास रखना है कि मालिक मेरा बुरा नहीं होने देगा। वक्त आने पर वो हर मुश्किल का हल खुद निकाल देगा। 3, मन का बोझ हल्का करें। तनाव तब बढ़ता है जब हम हर चीज को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। एक बार दिल से कह दें, हे मालिक, अब सब तेरे हाथ में है। जैसे ही आप अपनी जिम्मेदारी उसे सौंपते हैं, मन का भारीपन खत्म हो जाता है। 4, निंदा और क्रोध का त्याग। गुस्सा और दूसरों की बुराई हमारे मानसिक सुकून को छीन लेते हैं। अगर कोई आपके साथ गलत भी करे तो उसे मालिक के न्याय पर छोड़ दें। बदला लेने की भावना से कहीं बड़ा सुख माफ करने और चुप रहने में है। साझा करने योग्य अनमोल वचन। जिसने सब्र करना सीख लिया, उसने दुनिया की आधी जंग जीत ली, क्योंकि सब्र करने वाले के साथ खुद परमात्मा खड़ा होता है। परेशानियां तो मेहमान की तरह आती जाती रहेंगी, पर अगर तुम्हारा मन मालिक के चरणों में जुड़ा है तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। एक छोटा सा अभ्यास मेंटल पीस के लिए। जब भी आपको बहुत तनाव महसूस हो, गहरी सांस लें और 5 बार धीरे धीरे राधा स्वामी का सुमिरन करें। आप महसूस करेंगे कि आपकी धड़कनें शांत हो रही हैं और मन में एक नई ऊर्जा आ रही है। क्या आप चाहें सीख दी गई हैं? सच्ची खुशी और निस्वार्थ सेवा की सीख। 1, खुशी कहाँ छिपी है? सच्ची खुशी किसी ऊंचे पद या बहुत सारी धन दौलत में नहीं है। असली खुशी उस संतुष्टि, कंटेंटमेंट में है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलती है। जब आप किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं तो जो रूहानी सुकून मिलता है, वही परमात्मा का असली आशीर्वाद है। 2, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्संग हमें सिखाता है कि हर इंसान के भीतर वही एक ज्योत, परमात्मा का अंश जल रही है। किसी भूखे को रोटी देना, किसी बीमार की सेवा करना या किसी दुखी इंसान को सांत्वना के 2 शब्द कहना, यही सबसे बड़ी इबादत है। मालिक खुश होता है जब हम उसकी बनाई हुई सृष्टि से प्यार करते हैं। 3, देने का सुख। लेने वाले के हाथ हमेशा नीचे होते हैं, लेकिन देने वाले के हाथ ऊपर। देने का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है। आप अपना समय, अपना अच्छा व्यवहार और अपनी दुआएं भी दे सकते हैं। जितना आप बांटेंगे, मालिक आपकी झोली उतनी ही खुशियों से भर देगा। 4, निष्काम सेवा। सेवा वही है जिसमें मैं न हो। ये न सोचें कि मैंने ये किया, बल्कि ये सोचें कि मालिक ने मुझसे ये सेवा ले ली। जब हम खुद को सिर्फ एक जरिया, इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, तो सेवा का फल और भी मीठा हो जाता है। साझा करने योग्य अनमोल वचन। हाथों की लकीरों से नहीं, बल्कि हाथों से किए गए नेक कामों से इंसान की तकदीर बनती है। सच्ची खुशी बाजार में नहीं बिकती, ये तो किसी मजबूर की दुआओं में मिलती है। राधा स्वामी जी। आज के लिए एक अनमोल सूत्र। कोशिश करें कि आज आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिससे आपको बदले में कुछ भी मिलने की उम्मीद ना हो। यह निस्वार्थ भाव आपके सुमिरन की गहराई को बढ़ा देगा। क्या आप चाहेंगे इससे जुड़ी कुछ बहुत ही गहरी और अनमोल सीख दी गई हैं? वाणी की मिठास और मालिक की रजा। 1, वाणी ऐसी बोलिए। सत्संग में अक्सर कहा जाता है कि हमारी जुबान एक दुधारी तलवार है, ये घाव दे भी सकती है और भर भी सकती है। शब्दों का चयन। बोलने से पहले तौलें कि क्या आपके शब्द किसी का दिल दुखाएंगे। मीठा बोलने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों का प्रिय होता है, बल्कि उसके भीतर का वातावरण भी शांत रहता है। मौन की शक्ति। जहां बोलना जरूरी ना हो, वहां चुप रहना ही सबसे बड़ा सुमिरन है। मौन रहने से हमारी ऊर्जा बचती है और मन अंतर्मुखी इनसाइड होता है। 2, रजा में राजी रहना। असली भक्त वही है जो सुख में शुक्र करे और दुख में सब्र करे। जब हमारे मन का होता है तो वो उसकी दया है।
जब हमारे मन का नहीं होता तो वो उसकी मर्जी है, और मालिक की मर्जी हमेशा हमारे भले के लिए ही होती है, चाहे हमें उस वक्त समझ ना आए। 3. शिकवे छोड़ो, शुक्र करो। शिकायत करने से दुख बढ़ता है और शुक्र करने से सुख। अगर हम अपनी कमियों और परेशानियों को गिनना छोड़कर मालिक की दी हुई नियामतों, ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करें तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। साझा करने योग्य अनमोल वचन। शब्द ही मरहम है, शब्द ही घाव, शब्द ही बदल देते हैं जीवन का सारा भाव। मालिक की रजा में वो सुकून है जो दुनिया की किसी भी जीत में नहीं। जो उसके हुक्म को सर माथे रखता है, मालिक उसकी जिम्मेदारी खुद उठा लेता है। आज के लिए एक छोटा सा संकल्प। आज मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा और जो भी परिस्थिति आएगी उसे मालिक का हुक्म मानकर स्वीकार करूंगा। आप इसे सहेज सकते हैं या अपनों के साथ। अनमोल जीवन का सार। न शिकवा कर न गिला कर, जो मालिक ने दिया उसी में वफा कर। वो देख रहा है हर हाल तेरा, तू बस उसके हुक्म में खुद को रजा कर। मीठे बोलों से दिलों को जीत ले, कड़वाहट तज के प्यार की रीत ले। वाणी में मिश्री और मन में सुमिरन, यही है जीवन का सच्चा कीर्तन। सेवा में अपनी मैं को मिटा दे, दुखियों के चेहरे पर मुस्कान सजा दे। हक हलाल की बरकत घर में लाएगी, ईमानदारी ही तुझे पार लगाएगी। बच्चों को दे तू ऊंचे संस्कार, यही है उनकी असली पतवार। सादा जीवन और ऊंचे विचार, खुल जाएगा तुझ पर मालिक का द्वार। आज का विशेष संदेश स्टेटस के लिए। मालिक की याद में वो ताकत है जो पत्थर को भी मोम बना देती है। बस विश्वास की डोर थामे रखिए, वो हर पल आपके अंग संग है। राधा स्वामी जी। एक छोटी सी साखी, मालिक का भरोसा। एक बार एक भक्त बहुत मुसीबत में था। उसने अपने गुरु से पूछा, महाराज मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सुमिरन भी करता हूँ, फिर भी परेशानियाँ क्यों आती हैं? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, जब एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वो उसे बाहर से थपकी मारता है। देखने वाले को लगता है कि वो घड़े को चोट पहुंचा रहा है, लेकिन असल में कुम्हार ने अंदर से अपना हाथ सहारा देने के लिए रखा होता है। वो बाहर से चोट इसलिए मारता है ताकि घड़ा मजबूत बने और सुंदर आकार ले सके। सीख। इसी तरह जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो समझ लेना कि मालिक बाहर से थपकी मार रहा है ताकि हम मजबूत बने, लेकिन उसका सहारा हमेशा हमारे अंदर होता है। साझा करने योग्य छोटे सुविचार, शॉर्ट थॉट्स। 1. विश्वास। दुआएं वहां भी काम आती हैं जहां दवाएं साथ छोड़ देती हैं। बस मालिक पर अटूट भरोसा रखिए। 2. सुमिरन। दुनिया की हर चीज बदल सकती है पर मालिक का नाम और उसका प्यार कभी नहीं बदलता। 3. कर्म। अपने हिस्से का नेक काम करते रहिए, फल कब और कैसे देना है वो मालिक बेहतर जानता है। 4. सुकून। सुकून बाजार में नहीं बिकता, ये तो राधा स्वामी कहने और मालिक की रजा में रहने से मिलता है। आज के लिए एक रूहानी संदेश। मालिक की मेहर का अंदाजा तुम क्या लगाओगे, उसने वो भी दिया है जो तुम्हारी किस्मत में नहीं था। सुखी जीवन और परिवार के लिए सीख। 1. परिवार में स्वर्ग कैसे लाएं। सत्संग हमें सिखाता है कि घर को मंदिर बनाने के लिए ईंट पत्थरों की नहीं बल्कि प्रेम और सहनशीलता की जरूरत होती है। अगर कोई बड़ा गलती करे तो सम्मान के साथ उसे भुला दें। अगर छोटा गलती करे तो प्यार से माफ कर दें। जिस घर में शुक्राना और माफी का वास होता है वहां मालिक खुद निवास करते हैं। 2. उम्मीदें कम, प्यार ज्यादा। हमारी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। सत्संग का मार्ग कहता है कि उम्मीद सिर्फ उस कुल मालिक से रखो और प्यार सब पर लुटाओ। जब हम देने वाले बनते हैं तो हमारा मन अपने आप अमीर और शांत हो जाता है। 3. नाम की ओट। दुनिया में परेशानियां तो आएंगी ही क्योंकि ये दुखों का घर है, लेकिन जैसे बारिश में छतरी हमें भीगने से बचा लेती है, वैसे ही नाम का सुमिरन हमें दुखों की चोट से बचा लेता है। सुमिरन करने वाले के पास मुसीबत आती तो है पर वो उसे हिला नहीं पाती। 4. सादा जीवन, उच्च विचार। जितना हम अपनी ज़रूरतों को कम करेंगे और सादगी अपनाएंगे और कर्ज जैसी चिंताओं से मुक्त रहेंगे, सादगी में ही सुकून है। साझा करने योग्य विशेष पंक्तियां। रिश्तों की कद्र पैसों से नहीं बल्कि साथ और समझदारी से होती है। जहां प्यार है वहां मालिक की अपार मेहर है। मालिक का दर वो दर है जहां मांगने से पहले ही झोलियां भर दी जाती हैं। बस शर्त यह है कि मांगने वाला प्रेम लेकर आए, अहंकार नहीं। आज के लिए एक अनमोल वचन। परमात्मा का नाम लेने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, बस एक बार सच्चे दिल से अपने भीतर पुकार लगाओ, वो हर पल तुम्हारे साथ खड़ा है। सुमिरन और मन की एकाग्रता की सीख। 1. सुमिरन में मन कैसे टिकाएं। अक्सर हम कहते हैं कि सुमिरन पर बैठते ही मन इधर उधर भागने लगता है।
सत्संग हमें सिखाता है कि जैसे एक जंगली घोड़े को धीरे धीरे वश में किया जाता है, वैसे ही मन को अभ्यास, प्रैक्टिस से टिकाना होगा। समय का नियम, रोजाना एक ही समय पर बैठने की कोशिश करें। इससे शरीर और मन को उस समय शांत रहने की आदत हो जाती है। दुनिया का त्याग, जब आप सुमिरन के लिए बैठें तो मान लें कि बाहर की दुनिया और आपकी समस्याएं थोड़ी देर के लिए रुक गई हैं। अब सिर्फ आप हैं और आपका मालिक। 2. शाकाहार और रूहानी तरक्की। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक और शाकाहारी भोजन मन को शांत रखता है और गुस्से को कम करता है। दूसरों जीवों पर दया करना और उन्हें कष्ट न पहुंचाना इंसानियत का पहला कदम है। जब हम किसी की जान नहीं बचा सकते तो हमें उसे लेने का हक भी नहीं है। 3. नाम की कमाई का फल। सुमिरन की कमाई कभी खाली नहीं जाती। हो सकता है आपको तुरंत कोई अनुभव ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पापों का मैल कट रहा होता है। ये वह गुप्त धन है जो आपके साथ इस दुनिया के बाद भी जाएगा। साझा करने योग्य अनमोल विचार। मालिक की याद में बिताया गया एक पल भी बेकार नहीं जाता। वो आपकी आत्मा की अनंत काल की पूंजी बन जाता है। शाकाहार केवल भोजन नहीं, बल्कि अहिंसा और दया का मार्ग है। जो जीवों पर दया करता है उस पर मालिक दया करता है। आज के लिए एक छोटा सा सूत्र। आज जब भी आप भोजन करें, पहले उस मालिक का शुक्रिया अदा करें जिसने ये निवाला आपकी थाली तक पहुंचाया। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ भोजन मन को अधिक शांति देता है। क्या आपके लिए संस्कार कल की नींव। सत्संग हमें सिखाता है कि बच्चों को विरासत में धन दौलत से ज्यादा अच्छे संस्कार देना जरूरी है। खुद उदाहरण बने। बच्चे वही नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, वे वही करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। अगर हम घर में सुमिरन करेंगे और प्यार से बोलेंगे तो बच्चे अपने आप वही सीखेंगे। सेवा की भावना, बच्चों को बचपन से ही दूसरों की मदद करना और जीवों पर दया करना सिखाएं। ये उनके मन को कोमल और शुद्ध बनाएगा। सच्चाई का मार्ग, उन्हें सिखाएं कि हार जाना बुरा नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर जीतना गलत है। सच्चाई की नींव पर बना चरित्र कभी नहीं डगमगाता। 2. व्यापार, बिजनेस में बरकत और ईमानदारी। अपने कामकाज को भी हम सेवा और इबादत बना सकते हैं। ईमानदारी की कमाई, हक हलाल की कमाई में जो बरकत होती है वो बेईमानी के लाखों रुपयों में भी नहीं होती। ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया भी परिवार में सुख शांति लाता है। मीठा व्यवहार, ग्राहक या कर्मचारी हर किसी के साथ मीठा बोलें। आपका अच्छा व्यवहार ही आपके व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी है। फल मालिक पर छोड़ें, मेहनत पूरी करें, लेकिन चिंता न करें। यह मानकर काम करें कि मैं तो सिर्फ मालिक का मैनेजर हूं, चलाने वाला वही है। इससे तनाव खत्म हो जाता है। साझा करने योग्य अनमोल विचार। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान और बच्चों को संस्कार मिलते हैं, वहां मालिक की दया मेहर खुद ब खुद बरसती है। नेक कमाई और साफ नीयत व्यापार में बरकत का सबसे बड़ा मंत्र है। राधा स्वामी जी। आज के लिए एक छोटा सा सूत्र। आज अपने काम के दौरान जब भी थोड़ा समय मिले, मन ही मन शुक्राना करें। जितना हम शुक्रिया अदा करते हैं, मालिक हमें शुक्र करने के और भी मौके देता है। तनाव से मुक्ति और धैर्य, सेबियार की सीख। 1. कल की फिक्र छोड़ो, आज में जियो। हमारा आधा तनाव उन बातों की वजह से है जो अभी हुई ही नहीं है। सत्संग हमें सिखाता है कि जो कल होने वाला है उसका इंतजाम उस कुल मालिक ने पहले ही कर रखा है। जैसे पंछी सुबह उठते ही चहकते हैं और उन्हें अपने दाने की फिक्र नहीं होती, वैसे ही हमें भी मालिक पर अटूट भरोसा रखना चाहिए। 2. सब्र का मीठा फल। जब हालात हमारे बस में ना हो तो सब्र करना ही सबसे बड़ी इबादत है। सब्र का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये विश्वास रखना है कि मालिक मेरा बुरा नहीं होने देगा। वक्त आने पर वो हर मुश्किल का हल खुद निकाल देगा। 3. मन का बोझ हल्का करें। तनाव तब बढ़ता है जब हम हर चीज को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। एक बार दिल से कह दें, हे मालिक, अब सब तेरे हाथ में है। जैसे ही आप अपनी जिम्मेदारी उसे सौंपते हैं, मन का भारीपन खत्म हो जाता है। 4. निंदा और क्रोध का त्याग। गुस्सा और दूसरों की बुराई हमारे मानसिक सुकून को छीन लेते हैं। अगर कोई आपके साथ गलत भी करे तो उसे मालिक के न्याय पर छोड़ दें। बदला लेने की भावना से कहीं बड़ा सुख माफ करने और चुप रहने में है। साझा करने योग्य अनमोल वचन। जिसने सब्र करना सीख लिया उसने दुनिया की आधी जंग जीत ली, क्योंकि सब्र करने वाले के साथ खुद परमात्मा खड़ा होता है। परेशानियां तो मेहमान की तरह आती जाती रहेंगी, पर अगर तुम्हारा मन मालिक के चरणों में जुड़ा है तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। एक छोटा सा अभ्यास मेंटल पीस के लिए। जब भी आपको बहुत तनाव महसूस हो, गहरी सांस लें
और 5 बार धीरे धीरे राधा स्वामी का सुमिरन करें। आप महसूस करेंगे कि आपकी धड़कनें शांत हो रही हैं और मन में एक नई ऊर्जा आ रही है। क्या आप चाहें सीख दी गई हैं? सच्ची खुशी और निस्वार्थ सेवा की सीख। 1. खुशी कहाँ छिपी है? सच्ची खुशी किसी ऊंचे पद या बहुत सारी धन दौलत में नहीं है। असली खुशी उस संतुष्टि, कंटेंटमेंट में है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलती है। जब आप किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं तो जो रूहानी सुकून मिलता है वही परमात्मा का असली आशीर्वाद है। 2. मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्संग हमें सिखाता है कि हर इंसान के भीतर वही एक ज्योत, परमात्मा का अंश जल रही है। किसी भूखे को रोटी देना, किसी बीमार की सेवा करना या किसी दुखी इंसान को सांत्वना के 2 शब्द कहना, यही सबसे बड़ी इबादत है। मालिक खुश होता है जब हम उसकी बनाई हुई सृष्टि से प्यार करते हैं। 3. देने का सुख। लेने वाले के हाथ हमेशा नीचे होते हैं, लेकिन देने वाले के हाथ ऊपर। देने का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है। आप अपना समय, अपना अच्छा व्यवहार और अपनी दुआएं भी दे सकते हैं। जितना आप बांटेंगे, मालिक आपकी झोली उतनी ही खुशियों से भर देगा। 4. निष्काम सेवा। सेवा वही है जिसमें मैं न हो। ये न सोचें कि मैंने ये किया, बल्कि ये सोचें कि मालिक ने मुझसे ये सेवा ले ली। जब हम खुद को सिर्फ एक जरिया, इंस्ट्रूमेंट मानते हैं तो सेवा का फल और भी मीठा हो जाता है। साझा करने योग्य अनमोल वचन। हाथों की लकीरों से नहीं, बल्कि हाथों से किए गए नेक कामों से इंसान की तकदीर बनती है। सच्ची खुशी बाजार में नहीं बिकती, ये तो किसी मजबूर की दुआओं में मिलती है। राधा स्वामी जी। आज के लिए एक अनमोल सूत्र। कोशिश करें कि आज आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिससे आपको बदले में कुछ भी मिलने की उम्मीद ना हो। यह निस्वार्थ भाव आपके सुमिरन की गहराई को बढ़ा देगा। क्या आप चाहेंगे इससे जुड़ी कुछ बहुत ही गहरी और अनमोल सीख दी गई हैं? वाणी की मिठास और मालिक की रजा। 1. वाणी ऐसी बोलिए। सत्संग में अक्सर कहा जाता है कि हमारी जुबान एक दुधारी तलवार है, ये घाव दे भी सकती है और भर भी सकती है। शब्दों का चयन। बोलने से पहले तौलें कि क्या आपके शब्द किसी का दिल दुखाएंगे। मीठा बोलने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों का प्रिय होता है, बल्कि उसके भीतर का वातावरण भी शांत रहता है। मौन की शक्ति। जहां बोलना जरूरी ना हो वहां चुप रहना ही सबसे बड़ा सुमिरन है। मौन रहने से हमारी ऊर्जा बचती है और मन अंतर्मुखी इनसाइड होता है। 2. रजा में राजी रहना। असली भक्त वही है जो सुख में शुक्र करे और दुख में सब्र करे। जब हमारे मन का होता है तो वो उसकी दया है, जब हमारे मन का नहीं होता तो वो उसकी मर्जी है। और मालिक की मर्जी हमेशा हमारे भले के लिए ही होती है, चाहे हमें उस वक्त समझ ना आए। 3. शिकवे छोड़ो, शुक्र करो। शिकायत करने से दुख बढ़ता है और शुक्र करने से सुख। अगर हम अपनी कमियों और परेशानियों को गिनना छोड़कर मालिक की दी हुई नियामतों, ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करें तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। साझा करने योग्य अनमोल वचन। शब्द ही मरहम है, शब्द ही घाव, शब्द ही बदल देते हैं जीवन का सारा भाव। मालिक की रजा में वो सुकून है जो दुनिया की किसी भी जीत में नहीं। जो उसके हुक्म को सर माथे रखता है, मालिक उसकी जिम्मेदारी खुद उठा लेता है। आज के लिए एक छोटा सा संकल्प। आज मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा और जो भी परिस्थिति आएगी उसे मालिक का हुक्म मानकर स्वीकार करूंगा। आप इसे सहेज सकते हैं या अपनों के साथ। अनमोल जीवन का सार। न शिकवा कर, न गिला कर, जो मालिक ने दिया उसी में वफा कर। वो देख रहा है हर हाल तेरा, तू बस उसके हुक्म में खुद को रजा कर। मीठे बोलों से दिलों को जीत ले, कड़वाहट तज के प्यार की रीत ले। वाणी में मिश्री और मन में सुमिरन, यही है जीवन का सच्चा कीर्तन। सेवा में अपनी मैं को मिटा दे, दुखियों के चेहरे पर मुस्कान सजा दे। हक हलाल की बरकत घर में लाएगी, ईमानदारी ही तुझे पार लगाएगी। बच्चों को दे तू ऊंचे संस्कार, यही है उनकी असली पतवार। सादा जीवन और ऊंचे विचार, खुल जाएगा तुझ पर मालिक का द्वार। आज का विशेष संदेश स्टेटस के लिए। मालिक की याद में वो ताकत है जो पत्थर को भी मोम बना देती है। बस विश्वास की डोर थामे रखिए, वो हर पल आपके अंग संग है। राधा स्वामी जी। एक छोटी सी साखी। मालिक का भरोसा। एक बार एक भक्त बहुत मुसीबत में था। उसने अपने गुरु से पूछा, महाराज, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सुमिरन भी करता हूँ, फिर भी परेशानियाँ क्यों आती हैं? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, जब एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वो उसे बाहर से थपकी मारता है। देखने वाले को लगता है कि वो घड़े को चोट पहुंचा रहा है, लेकिन असल में कुम्हार ने अंदर से अपना हाथ सहारा देने के लिए रखा होता है।
वो बाहर से चोट इसलिए मारता है ताकि घड़ा मजबूत बने और सुंदर आकार ले सके। सीख। इसी तरह जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो समझ लेना कि मालिक बाहर से थपकी मार रहा है ताकि हम मजबूत बने, लेकिन उसका सहारा हमेशा हमारे अंदर होता है। साझा करने योग्य छोटे सुविचार, शॉर्ट थॉट्स। 1. विश्वास। दुआएं वहां भी काम आती हैं जहां दवाएं साथ छोड़ देती हैं। बस मालिक पर अटूट भरोसा रखिए। 2. सुमिरन। दुनिया की हर चीज बदल सकती है, पर मालिक का नाम और उसका प्यार कभी नहीं बदलता। 3. कर्म। अपने हिस्से का नेक काम करते रहिए, फल कब और कैसे देना है वो मालिक बेहतर जानता है। 4. सुकून। सुकून बाजार में नहीं बिकता, ये तो राधा स्वामी कहने और मालिक की रजा में रहने से मिलता है। आज के लिए एक रूहानी संदेश। मालिक की मेहर का अंदाजा तुम क्या लगाओगे? उसने वो भी दिया है जो तुम्हारी किस्मत में नहीं था।